अंधेरी दहलीज, रात का समय था। चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन जंगल के घने पेड़ों के बीच से उसका प्रकाश मुश्किल से जमीन तक पहुंच रहा था। नीला, एक शांत और एकांत प्रिय लेखक, शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने बंगले में कुछ दिनों के लिए आया था। बंगला सुनसान इलाके में था और आसपास केवल जंगल था। बंगला लगभग 100 साल पुराना था। कहते हैं इसे एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था, लेकिन किसी रहस्यमयी घटना के बाद वह इसे छोड़कर चला गया। गांव के लोगों का कहना था कि यह बंगला शापित है। नीला इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे शांति चाहिए थी और वह यहाँ अपने अगले उपन्यास पर काम करने आया था। पहली रात के करीब 12 बजे नीला लिखने में मग्न था। तभी उसे घर के पिछले दरवाजे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह आवाजें बढ़ने लगीं, वह बेचैन हो गया। आवाजें धीमे धीमे उसके कमरे के पास आ रही थीं। नीला ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर ताजे गीले पैरों के निशान थे। दूसरी रात नीला को लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम था, लेकिन रात के अंधेरे में फिर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खींच थी। वह खिड़की के पास गया, बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। तभी वह गाना अचानक रुक गया और उसकी खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी मारी। नीला ने खिड़की खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी रात नीला अब तक इस बंगले की अजीब हरकतों से परेशान हो चुका था। उसने फैसला किया कि अगली सुबह वह यहां से चला जाएगा। लेकिन उस रात जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने पलट कर देखा। एक परछाई कोने में खड़ी थी, लंबी, दुबली और सिर झुकाए हुए। कौन है? नीला ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा ऐसा था मानो वह इंसान का ना हो। तुमने मुझे जगाया है, वह बोली। उसकी आवाज मानो कई लोगों की आवाजें मिलाकर बनाई गई हो। नीला घबराकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह परछाई दरवाजे के सामने आ गई। यह बंगला तुम्हारा नहीं है, वह गुस्से में चिल्लाई। अंतिम रहस्य नीला को धीरे धीरे पता चला कि यह परछाई उस अंग्रेज अफसर की पत्नी की आत्मा थी, जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। वह बंगले में आने वाले हर इंसान को अपनी कैद में रखना चाहती थी। अगली सुबह गांव वालों ने बंगले के दरवाजे खुले पाए, लेकिन नीला वहां नहीं था। उसकी किताब और सामान वहीं रखा था, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। कहते हैं आज भी उस बंगले में रात के समय किसी के लिखने की आवाज आती है और गीले पैरों के निशान सुबह तक दरवाजे तक दिखाई देते हैं।